맛있다. 승주야 괜찮아? 야 배성유, 배가 어디가 어떻게 아픈데? 어때? 일어날 수 있겠어? 야, 안 되겠다. 병원부터 가져올래. 현주 씨나 좀 잡아. नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल के ड्रामा बस पे, जहां पर आज मैं रिकैप करूंगा लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 8 को। और अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इसका फुल एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है सियोंगजू के कन्फेशन से, जब वो सियोंगजू को उसके फादर के रेस्टोरेंट में अपने दिल की बात बताता है। वो सियोंगजू को ये भी बताता है कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है। दूसरी तरफ सियोंगजू की मॉम को वो नेकलेस मिलता है जो उसने सियोंगजू को दिया था, जो एक्चुअली उसके पास पहले से ही था, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करती है वो उसी नेकलेस को पहनती है और लगता है ये पहले से बेहतर है। इस बीच हमें पता चलता है कि सियोंगजू ने सियोंगजू को तब से पसंद किया था जब उसने पहली बार उसका ख्याल रखा था, जब वो पानी से डर रही थी। दूसरी तरफ सियोंगजू अपने कन्फेशन के बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन मोमेंट में है। वो दोनों अपने पड़ोस में रहते हैं और रात भर अपनी कर्टेन्स खोलते और बंद करते हैं, ये देखने के लिए कि दूसरा सो गया है या नहीं। अगले दिन दोनों ने ठीक से नींद नहीं ली। इस एपिसोड में सियोंगजू के पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा सा टेंस लगता है, क्योंकि उसके फादर को अब शक है कि उसकी मॉम का अफेयर वाइस मिनिस्टर के साथ चल रहा है। वहीं सियोंगजू और सियोंगजू अपने घर के बाहर मिलते हैं। वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर के प्रोडक्ट्स का यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि सियोंगजू अपना रिप्लाई कब दे। सियोंगजू एक मिल्क पैकेट सेलेक्ट करता है जिसकी एक्सपायरेशन डेट 11 डेज के बाद है। अब सियोंगजू को अपना जवाब इसी टाइम फ्रेम में देना है। वहीं दानहो को पैरामेडिक्स के साथ एक दिन के लिए शैडो करने की परमिशन मिलती है, जो उसने मोन को एक्सीडेंट के वक्त मदद करते हुए देखकर इंस्पायर्ड होकर मांगा था। दूसरी तरफ हियोंजुन सियोंगजू की मॉम से मिलता है और बताता है कि वो अभी सियोंगजू से प्यार करता है। हमें यह भी पता चलता है कि सियोंगजू की मॉम चाहती है कि वो हियोंजुन के साथ फिर से जुड़ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सियोंगजू उसकी तरह गरीबी में जिए। अगले दिन हमें यह भी पता चलता है कि डोंगजिन एक इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहा है और चाहता है कि उसकी मॉम उसके लिए इंस्टाग्राम फॉलोवर्स खरीदे। सियोंगजू इसके अगेंस्ट होती है और अपनी मॉम के साथ बात करते हुए हमें पता चलता है कि बचपन में डोंगजिन के दिल में एक छेद था और डॉक्टर ने कहा था कि उसे कभी रोने नहीं देना। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उस पर कभी कंट्रोल नहीं रखा, जबकि सियोंगजू पर उनके एक्सपेक्टेशंस का सारा बोझ था। एक छोटी सी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि सियोंगजू और हियोंजुन की पहली मुलाकात एक कैफे में हुई थी, जहां हियोंजुन ने उसकी मदद की और फिर वो दोनों डेट करने लगे। वहीं सियोंगजू और तेहू का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। सियोंगजू अपनी कन्फेशन के बारे में तेहू को बताता है और तेहू मजाक में कहती है कि जब उसे रिजेक्शन मिले तो उसे कांटेक्ट करे। सियोंगजू की माँ उसके कुकिंग क्लासेस लेने का राज उस वक्त जान लेती है जब वो उसे एकेडमी से निकलते हुए देखती है। जब सियोंगजू घर लौटती है तो वो सियोंगजू को वहाँ डोंगजिन के इंतजार में पाती है, जो कुछ प्रपोज करना चाहता था। तभी सियोंगजू के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और कुकिंग क्लासेस के बारे में सवाल पूछते हैं। उनके बीच आर्ग्यूमेंट होता है और सियोंगजू गुस्से में घर से निकल जाती है, जिसे देखते हुए सियोंगजू उसके पीछे जाता है। सियोंगजू उसको दिलासा देता है और उसे अपने ऑफिस का किचन यूज करने का ऑफर देता है कुकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। अगले दिन दानहो ऑफिशियली मोन की टीम ज्वाइन करता है, एक दिन के शैडो के तौर पर। मधुमक्खियों के काटने के बावजूद वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता और उसे पैरामेडिक्स के मुश्किल काम की रियलिटी समझ में आ जाती है। शाम को डिनर के वक्त मोन के टीम मेंबर्स उनके एक पुराने क्रश के बारे में बात करते हैं, मड फ्लैट गाय। मोन और दानहो दोनों इस टॉपिक पर थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। अगले दिन सियोंगजू सियोंगजू और हियोंजुन से मिलता है, जब वो दोनों उसके ऑफिस के रास्ते पर होते हैं। हियोंजुन सियोंगजू के साथ रहने की जिद करता है, ये कहकर कि वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछने आया है जो सियोंगजू के ऑफिस में चल रहा है, जब सियोंगजू किचन में प्रैक्टिस कर रही होती है। सियोंगजू उसे मना कर देता है, लेकिन हियोंजुन इंसिस्ट करता है कि वो सियोंगजू का बनाया खाना टेस्ट करेगा। सियोंगजू ने खाना सर्व करने के बाद अचानक पेट में तेज दर्द के साथ गिर जाती है। जब सियोंगजू उसे हॉस्पिटल ले जाने का ऑफर करता है तो वो हियोंजुन के साथ जाने का फैसला करती है, जो कुछ पलों के लिए सियोंगजू के इमोशंस को हर्ट करता है। हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि सियोंगजू ने अपना कैरियर ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि 3 साल पहले उसका स्टोमक कैंसर डायग्नोस हुआ था और उसने सर्जरी और केमोथेरेपी कराई थी। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि सियोंगजू और सियोंगजू के बीच रिलेशनशिप सस्टेन हो पाएगा? कमेंट्स में अपना थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिकैप में।